राधे राधे। शुभ, ये लड़की मेरे समझ के परे है। अरे पूरा घर उसने सर पर उठा रखा है सुबह से, मेरी पूजा तक नहीं हुई। एक काम करो लल्ला, इसे कमरे में ले जाओ। बुढ़ापे में इतना हड़कम हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जाओ। जी। अम्मा जी आप आइए, जरा देखते हैं। राधे राधे। जी जी, पेपर्स आपने कहा था ब्रेकफास्ट में साइन करेंगे। हमें नैना को रूम में छोड़ के आता हूँ, फिर करता हूँ। एक सिग्नेचर ही तो करने हैं, इतना क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, करिए ना। इतनी जल्दी क्या है योग? साइन ही है ना, रिलैक्स, वापस आके करता हूँ। हाँ, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया। हाँ। शगुन आई थी ना दवाई देने? हाँ, रख के गई थी। आओ। ये पगलेट मरवाएगी मुझे। तुम टाइम पे दवा नहीं लेती हो ना, इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती। मुझे शगुन के हाथ से दवाई नहीं लेगी। ये तुम्हारा कमरा इतना बिखरा क्यों है? ये क्या है? ये क्या है? शगुन आई थी यहाँ। शगुन कहाँ है? शगुन कहाँ है ना? इतने जोर से चिल्लाओ मत। मैं नहीं बताऊंगी ना, मैं नहीं बताऊंगी। है ना शगुन कहाँ है? कहाँ है शगुन? मेरी बला से वो मर जाए। हाँ, शगुन मर जाएगी वो, मर जाएगी। शगुन मर जाएगी। हाँ। शगुन! नैना छोड़ो मुझे। 5 मिनट। 5 मिनट। नैना छोड़ो मुझे। 5 मिनट। लल्ला चिल्ला क्यों रहा है? मेरी बात सुनिए, शगुन की जान खतरे में है। हमारे पास टाइम बहुत कम है, जाकर ढूंढो उसे। चलो तो हम आओगे। अजीब सी बदबू आ रही है, एग्जॉस्ट ऑन कर देता हूँ। हे भगवान, ये आग कैसे लगी? योग, फायर एक्सटिंग्विशर लेके आओ। जल्दी जाओ योग। अम्मा जी, ये हमारा किचन। क्या हो गया? आग कैसे लगी? आग लग गई किचन में। योग जल्दी आओ। शगुन जल जाएगी, शगुन मर जाएगी। कौन करे वो जल जाएगी। हे भगवान, ये क्या बोल रही है? वो मर जाएगी। फिर मैं सिर्फ शुभ के साथ रहूंगी। शुभ सिर्फ मेरा पति है, मैं उनकी पत्नी हूँ। उसके साथ ना ऐसा ही होना चाहिए था। हाँ, शगुन मर जाएगी। नहीं भगवान, कुछ हो रहा है। अम्मा जी। शगुन अंदर क्या कर रही है जुबान? अरे सब कुछ करो लल्ला, जल्दी। मेरी ताई मर जाएगी, जल जाएगी। हाँ, मेरी ताई चलेगी? हाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे बस मेरी ताई चाहिए, दिव्या। लल्ला, जल्दी कुछ करो लल्ला।
पायल है? जी शगुन के बार? शगुन, सही है रुको। मैं इसके अंदर आप ठीक है ना? आप ठीक है? जाओ कैसे लगी? मैं इसके अंदर सर ध्यान से ताई, मुझ पे भरोसा है ना? हाँ सबसे ज्यादा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। शुभ शुभ ये क्या करने चली थी तुम? शगुन को मारने चली थी? क्यों? किसके कहने पे? क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें उसकी साड़ी लेने के लिए कहा था? बोलो नैना। चिल्ला मत बोल। मैंने बताऊंगी। नैना, वो लोग कौन है? मैं बताती वो दोनों कौन दोनों? वो दोनों जिन्होंने मुझे बांधा था, बांध के गाड़ी में बांध के लेके जा रहे थे वो दोनों। फूफा और चाचा? हाँ उन्होंने कहा था। शुक्र है, चलो एक काम तो ठीक से हुआ इस बड़बोली पागल से। फूफा, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तू ठीक है ना? हाँ कहीं लगी तो नहीं तुझे? युग मैं ठीक हूँ। तुझे क्या हो गया? क्यों तू ऐसी हरकतें कर रहा है? बुआ ने बताया मुझे कि तूने नैना के साथ क्या किया। तूने उसे आग में फेंक। अरे जो किया वो अच्छा किया, और तू उसकी तरफदारी मत कर। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ। तुझे क्या हो गया? यही सिखाया मैंने तुझे। अरे तू क्यों नहीं समझ रहा है कि पागल नहीं, उसकी तबीयत खराब है। अरे नैना नैना नैना, हर कोई नैना नैना कर रहा है। शगुन का क्या? ताई का क्या? युग, तेरी ताई तेरे सामने खड़ी है ना, एकदम ठीक ठाक। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। ताई आज ठीक है, लेकिन कल का क्या? ताई मैं कह रहा हूं, उस लड़की का इस घर में रहना तेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। अरे 3 बार हमला कर चुकी है तेरे पर, और क्या गारंटी कि आगे नहीं करेगी? युग, मैं समझ सकती हूँ तू नैना से गुस्सा है, पर तेरी ताई बोल रही है ना, मुझे कुछ नहीं होगा। ताई, तुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब मैं तेरा ख्याल रखूंगा। उस लड़की को उसकी सजा जरूर दे के रहूंगा मैं, और जिया जी को सबक भी सिखा के रहूंगा। तू बोलना क्या चाह रहा है युग? ताई अब बोलने का वक्त नहीं है। करके दिखाने का वक्त है। ये दोनों माफी के लायक नहीं है। नहीं है, आज इन्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। कहाँ जा रहे हैं आप? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखो शगुन, मैं ऑलरेडी बहुत गुस्से में हूँ।
चाचा और फूफा ने अपनी सारी हदें पार कर दी है। और ये जो सब हो रहा है ना, ये सबके पीछे वो दोनों हैं। बस सर, वो दोनों तो ऑलरेडी जेल में है ना। हाय हाय मुझे एक जन्म में कितने दुख उठाने पड़ेंगे। मैं सिर्फ उनसे बात करने जा रहा हूं, देखते हैं। जीजा जी, एक मिनट। एक एहसान करके चाहिए मुझ पर। ये पेपर्स पे साइन करके चाहिए। सुबह से लेके घूम रहा हूँ। ये इन सब चीजों का वक्त नहीं है योग। जीजा जी, आप तो जानते ही हैं, बिजनेस चलाना आसान नहीं है। हर एक सेकंड, हर एक मिनट का लॉस हो रहा है। एंड कम ऑन, आपका साला हूं, इतना तो भरोसा कीजिए। चलिए साइन कीजिए। सर एक बार पढ़ तो लीजिए। युग ने पढ़ लिया है ना, तो मैंने भी पढ़ लिया। एक ही बात है। डन। डन। बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलने वाली है तुझे। नैना की दवाइयां निकाल रही हो? हाँ, गुड। वैसे एक बात तो बोलनी पड़ेगी, बड़ी अजीब सी हो तुम। कितना कुछ किया उस नैना ने तुम्हारे साथ, लेकिन तुम उसकी चिंता करना नहीं छोड़ोगी। रुको, नव्या तो बच्ची है। उसने तुमसे कहा था कि वो तुम्हें इस घर से 28 घंटे में निकालेगी, पर नहीं निकाल पाई। लेकिन मैं तुम्हें 28 घंटे में इस घर से बाहर निकालूंगी। ठीक कहा आपने चाची। नव्या तो बच्ची है ही, पर आपने उम्र में बड़े होके एक ऐसी लड़की का फायदा उठाया जो दिमाग से कमजोर है। और हाँ, तजुर्बा मुझे भी है। ओह, और कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि आपको इस घर से निकलना पड़े। तजुर्बा शायद तुम भूल रही हो कि वो मुझे तुमसे ज्यादा है। वैसे नैना और शुभ एक ही कमरे में रहते हैं ना, एक ही बिस्तर पर सोते हैं, है ना? आज की रात अगर उन दोनों की सुहाग रात ना बनवा दी ना मैंने, तो मेरा नाम सुपरस्टार बिंदु नहीं। फिर से छोड़ के चला गया, फिर से छोड़ के चला। क्यों आई हो यहाँ पे? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूँ। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। मैं तो सिर्फ तुमसे एक ही बात पूछने आई थी। तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया। मैं तुमसे तुम्हारा हक नहीं छीनना चाहती नैना। समझ सकती हूँ कि शुभ सर तुम्हारे पति हैं, पर तुम भी तो समझने की कोशिश करो ना कि वो मेरे पति भी हैं। मैं अपना हक कैसे दे दूं तुम्हें? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। एकदम चुप हो जाओ। मैं तुम्हें कुछ करती हूँ, तो मेरा शुभ परेशान हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम बस जाओ ना, जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ।
काम हो गया ना? काम तो हो ही जाएगा, लेकिन सोच लीजिए इस चक्कर में आपका काम तमाम ना हो जाए। शुभ जायसवाल का सब कुछ हड़प लिया है आपने, वो आपको छोड़ेगा नहीं। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल रहे हैं ना, तो काम करो। भैया ये सब साफ कर देते हैं और जो भी जल गया ना सामान वो कचरे में फेंक देते हैं। हाँ युग, ताई क्या कर रही है? कुछ नहीं, किचन की सफाई करवा रही हूँ। आज के बाद तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? भैया ताई सब कुछ बदलने वाला है। मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ ताई, बहुत बड़ा। और उसे पाने के लिए मुझे तेरी परवरिश थोड़ी देर के लिए भूलनी पड़ी। ऐसा क्या करने वाला तू युग? तुझे तेरा हक दिलाने के लिए शुभ जायसवाल के सारे हक छीनने वाला हूं मैं। जो पेपर्स मैंने उसमें साइन कराए थे ना, वो पावर ऑफ अटॉर्नी के थे। अगले 20 मिनट में शुभ जायसवाल की सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस मेरे नाम होने वाला है। युग तेरा दिमाग खराब हो गया। ये क्या बोल रहा है तू? तू ऐसा नहीं कर सकता। युग तू ऐसा नहीं कर सकता। तू मेरा भाई है ना, तू मेरी बात सुन। ये सब कुछ तेरा नहीं है, ये शुभ सर का है। देख तू मेरा भाई है ना, प्लीज तू ऐसा मत कर। जो भी कर रहे हैं तो बस रुक जा, प्लीज मत कर ऐसा। रुकना तो जीजा जी को पड़ेगा, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और उनकी गलती को सही करने के लिए सिर्फ यही एक तरीका है। बाय ताई। युग मेरी बात सुन। युग शुभ सर, यहाँ साइन कर दो। अरे शुभ, अरे फोन क्यों नहीं लग रहा तेरा? क्या हुआ? नैना ठीक है ना? अरे नैना गई बाहर में। बहुत कुछ गलत होने वाला है, मुझे तुझे बस बताना था। मैंने शगुन को युग से बात करते हुए सुना। उस दिन आओ देखा ना था और घर के बाहर भाग गए। लेकिन कहा? अरे पता नहीं, वो युग को बोल रही थी कि ये सब कुछ शुभ सर का है, इसमें तेरा कोई हक नहीं है। सुन, तूने सुबह पेपर साइन किया था ना, तूने पढ़े नहीं ना? याद कर, तूने कुछ देखा? उस पर क्या लिखा था? बोलना, याद कर। ये युग कुछ तो गड़बड़ करने जा रहा है। ये दोनों भाई बहन मिलकर ना हमारे साथ कुछ शगुन पर एक भी इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। बधाई हो मिस्टर युग, शुभ जायसवाल की सारी जायदाद के मालिक आप बन गए। शुभ जायसवाल की पूरी जायदाद आपके नाम हो।